से संकल्प ले ली हूं कि विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता, मैं अपना पति भगवान नारायण को ही बनाऊंगी। अर्जुन ने कहा कि अगर नहीं मिले तो, अथवा उनका विवाह हो गया हो तो, उसने अपना संकल्प बता दिया। ध्यान देना, संकल्प बल में इतनी ताकत होती है। कुछ मत करो, केवल संकल्प बल आपका ठीक हो जाए बस। ये कितना सुंदर सरल साधन है। केवल संकल्प आपका दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, कुछ नहीं करना है। ये विधि है। संकल्प मजबूत हो जाए, काम की सिद्धि अपने आप हो जाएगी। संकल्प बल मजबूत है। कालिंदी का, जमुना जी का, वो लड़की का, उसने कहा कि नान्यम पतिम ऋणे वीर तमृते श्री निकेतनम ततुष्यताम मेष भगवान मुकुंदो नाथ संश्रय। इस संकल्प बल की ताकत है प्यारे। हम लोगों का संकल्प में बल आता कहां से जानते हो? जब दिन रात हमेशा संकल्प ही विकल्प कर रहे हो तो ताकत आए कहां से? फिर अर्जुन ने आकर के भगवान से निवेदन किया, भगवान ने विवाह किया। और एक राजा हैं नग्नजित, कौशल नरेश राजा नग्नजित। क्या गजब की कथा है भाई। राजा नग्नजित की लड़की है सत्या, और राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा किया कि जो 7 दुर्दांत बैलों को पकड़ करके बांध लेगा, उसी के साथ मेरी लड़की सत्या का विवाह होगा। सत्या दासी बन जाएगी। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े वीर आए, लेकिन कोई भी 7 बैलों को पकड़ करके नहीं बांध पा रहा है। ये कथा क्या संकेत दे रही है? बैल पकड़ के बांधना है, यही बड़ी भारी वीरता है। और कोई बांध भी नहीं पा रहे हैं, बैल नहीं बछड़ा। और 7, 8 नहीं है, 6 नहीं है, 7 बैलों को पकड़ करके बांध लेना है। और जो बांध लेगा उसी के साथ सत्या का विवाह होगा। संसार के सारे देवता सत्य के पीछे पीछे चलते हैं, सत्यम परम धीमहि, लेकिन वो सत्या अर्धांगिनी बन जाएगी, दासी बन जाएगी, सेविका बन जाएगी। कौन? कहा न ताम शेकुर नृपा वोढुम अजित्वा सप्त गो वृषान। सप्त माने 7, 7 गाय के बछड़े को जो पकड़ करके बांध लेगा, उसी के साथ सत्या का विवाह होगा। 7 आया है। हमने कल कहा ना, तेरे सब संकट मिट जाए, हरे परिक्रमा कर गोवर्धन की। गोवर्धन की परिक्रमा का कितना क्षेत्र है? तेरी 7 कोस की परिक्रमा, किलोमीटर नहीं, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। बरसाना से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, नंदगांव से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, पृथ्वी से नीचे 7 लोक, पृथ्वी से ऊपर 7 लोक, संगीत के 7 स्वर, 7 समुद्र, 7 पर्वत, 7 ऋषि। और जरा बता दें, एक कथा का अगर पूरा अर्थ खोल दें ढंग से, तो रामचरितमानस में 7 सोपान है, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है, गीता जी में 700 श्लोक है, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। ये जितना बोल रहा हूं, ये अपने आप मूर्तिमान होकर खड़े हो जाएंगे और बोलने लगेंगे, आपसे बात करेंगे। और थोड़ा सरल कर दें बात को, समझो। शंकर जी एक बैल को पकड़े और पकड़ करके ऊपर, उसके ऊपर बैठ गए, ये महादेव बन गए। यहां 7 बैल हैं। वाल्मीकि रामायण में आया है, भगवान जब सुग्रीव को देख करके कहते हैं कि सुग्रीव डरो मत, मैं बाल को मार दूंगा, तो सुग्रीव वहां सशंकित होता है। सुग्रीव भगवान से कहता है, महाराज मैं आपके बल पर शंका नहीं कर रहा हूं। कहा फिर? कहा कि ऐसा एक तक्षक ने वरदान दिया है, इन 7 ताड़ के जो वृक्ष हैं, इनको एक बाण से जो गिरा देगा, वही बाल पर विजय प्राप्त कर सकता है। और वाल्मीकि जी के इस श्लोक का अनुवाद राधे श्याम जी ने किया है। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, वही विजय पाल पर पाएगा। और यहां 7 बैलों को पकड़ करके बांध लेना है। प्यारे ध्यान देना, एकाग्र हो जाएं, बहुत ध्यान दें। एक कृष्ण है कौन जानते हो?
इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? जैसे भगवान राम, राम शब्द का अर्थ है रमन्ते योगिनो ह्यस्मिन, योगी जिसमें रमण करता है अथवा योगियों में जो रमण करता है। और कृष्ण माने क्या होता है? कहा कृषिर्भुवाचकः शब्दः णश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण माने भू, भू माने सत्ता, सत्ता माने महासत्ता, जिनकी सत्ता के बगैर पूरी दुनिया सब असत हो जाएगी, वो परम स्थायी भाव है, वो है कृष्ण परम सत्ता। और णश्च निर्वृतिवाचक, जो ण अक्षर है ये निर्वृतिवाचक आनंददायक है, माने राधा रानी जुड़ी हुई है। तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। एक अर्थ तो यह हुआ, और फिर अर्थ देखो कृष्ण का अर्थ क्या होता है। कृष्ण माने कौन है? जो बांधेंगे सातों बैलों को पकड़ करके एक साथ में बांध देंगे। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, एक कृष्ण है। गोपियों का प्रेम ही पुंजीभूत होकर के प्रकट हुआ, वही कृष्ण है। और मूर्ति भूतम भागधेयम यदूनाम, यदुवंशियों का भाग्य ही प्रकट होकर के कृष्ण के रूप में आ गया है। और एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, जो वेद वेदांत उपनिषद का ब्रह्म है, छिपा हुआ धन है, वही प्रकट होकर के कृष्ण के रूप में आया है। और श्यामी भूतम ब्रह्म में तद्भिदत्ताम, जो श्याम है, जहां अथाह हो जाता है, अपार हो जाता है, अनंत हो जाता है, वो श्याम रंग का दिखने लगता है। वही अपार अनंत अभेद्य अकाट प्रकट होकर के श्याम के रूप में प्रकट हो गए हैं। सत्या, जिन सत्या की सेवा पूरी दुनिया के लोग करते हैं, ओ सत्या जब भगवान को देखी है तो कहा वरम विलोक्याभिमतं समागतम। एक भक्त ने बड़ा सुंदर किया, देखो वो सत्या भगवान को देखती है तो ये मोहित हो जाती है। कहा वरम विलोक्याभिमतं समागतम। ऐसे ही एक भक्त का भावना आपके सामने रखना हूं। सत्या जिनकी दुनिया सेवा करती है, जो सत्य पर चलता है, वो महापुरुष बन जाता है, देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। वो सत्या भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन को जब देखी है, सुखदेव बाबा कहते हैं कि बरम विलोक्याभिमतं समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम अभूयादयम में पतिराशिषो मला करो तु सत्या यदि में धृतो व्रतई। वो सत्या व्रत कर रही है भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनने के लिए। ए भगवान है। एक भक्त ने बड़ा गजब कर दिया, वो सुने भगवान से दूरी बनाए रहता था। एक बार नारद जी गए थे वृंदावन में, वृंदावन की गोपियों ने बड़ी सेवा किया। नारद जी प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहती हो? कहा महाराज कोई ऐसा विधि बता देते हमारा मन भगवान से हट जाता। ये है साधना। एक भक्त ने बड़ा गजब का भगवान को उलाहना दिया है। हे मुरलीधर, शब्दों पर खूब ध्यान दीजिएगा, भाव में भी रहिएगा। देखो हम गीत जब गाते हैं तो गीत का मतलब ये नहीं है कि हम गाना गाने वाले ना, कुछ भाव है। अरे हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तो सुने थे कि तू छलिया हो, इसलिए हम आपसे दूरी बनाए रहते थे, दूरी बनाए रहते, लेकिन क्या करूं फंस गए। कैसे? अरे हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से तो कम ना थे, गम पहले से तो कम ना थे, एक और मुसीबत
मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से तो कम ना थे प्यारे, गम में तो वैसे ही डूब रहे थे, उतरा रहे थे। गम पहले से तो कम ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से तो कम ना थे, एक और मुसीबत और विपत्ति लेके बैठा। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती कि दिखलाओ, आंखें कहती कि दिखलाओ। प्यारे दिल बेचैन रहता है, आंख दर्शन के लिए तड़प रही है, दोनों परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो आप हो। तुम आकर के मिलते ही नहीं, तुम आकर के मिलते ही नहीं, मैं कैसे कहूँ कि ये बैठे हैं, तुम आकर के मिलते ही नहीं, मैं कैसे कहूँ कि ये बैठे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। निवेदन है प्यारे, क्या महिमा सुनकर हैरान है हम, महिमा सुनकर हैरान है हम, महिमा सुनकर हैरान है हम, महिमा सुनकर हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। प्यारे बेचैन हूँ, आपके मिलने से चैन मिल जाएगी और आप नहीं मिलोगे तो बेचैन हो जाऊंगा। मन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे, मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। जय हो, क्या बात है। खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, मन हो कि उसी मन में
बैठे मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। या तेरी लीला है प्यारे, कितने रूप में आते हो कि अच्छे अच्छे मोहित हो जाएं। भक्त कहता है राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर प्रभु राम तुम्हें। तेरी लीला है क्या। धनुष धारी बने कभी, कभी धनुष बाण लेकर के, धनुष धारी बने कभी, मुरली बजा कभी, धनुष बने कभी, मुरली बना, वृंदावन निर्जन में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से तो कम ना थे गम, पहले से तो कम ना थे एक और मुसीबत ले बैठे, कम पहले से तो कम ना थे एक और मुसीबत ले बैठे। एक और मुसीबत ले बैठे। ये है भगवान। अरे धनुषधारी बने कभी मुरली बजा, वृंदावन निर्जन में बैठे, ए मन खोज के भी तुम्हें हरि पाता नहीं। मन खोज रहा है और कहाँ है। ए मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, और तुम हो कि उसी मन में बैठे। इसलिए बड़ी कथा बताए भगवान के 16,108 विवाह बताए। 16,108 पत्नियां इनकी हैं। बड़ा तारतम्य है, बड़ा ज्यादा रहस्य इसमें। प्रेमी श्रोता हो, एक बात बता दूं, वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो कर्म कांड में है 80,000 मंत्र, उपासना कांड में है 16,000 मंत्र और ज्ञान कांड में है 4,000 मंत्र। कि उपासना कांड की जितने मंत्र हैं 16,000, इस सारे के सारे मंत्र स्वरूप धारण करके भगवान की सेविका बन करके, भगवान के दास बन करके आई हुई भगवान की सेवा कर रही हैं। और जितने उपनिषद हैं कितने, इस सारे के सारे भगवान की सेविका दासी अर्धांगिनी बन करके भगवान की सेवा कर रही हैं। बड़ा बड़ा रहस्य बताए। इसके बाद राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर लिया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है प्यारे। भगवान की कथा भी कई प्रकार की होती है, अभी तक ऐसा कभी सुने कहीं? एक कथा सिखाएगी क्या? राजा परीक्षित ने कहा महाराज अब दूसरे प्रकार की कथा सुनने की इच्छा कर रही है। कहा कहो, कथाओं कई प्रकार की। हाँ,
एक कथा होती है पराक्रम कथा और दूसरी कथा है पुण्य कथा। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः और वीर्यान्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। हे गुरुदेव भगवान, पराक्रम की कथा तो हमने सुन लिया और अब मेरी इच्छा है कि नाथ पुण्य कथा सुन लो। तो कहा सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते औ करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा स्म कर्णः। पराक्रम कथा तो सुना महाराज, लेकिन अब मेरे कान करे हैं कि शृणोति तत्पुण्य कथा कर्णः। अब पुण्य कथा श्रवण करने का मन कर रहा है। आप जैसे दयालु गुरु प्राप्त करके अगर मेरी इच्छा न पूरी हुई तो हमको धिक्कार होगा। अरे गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जऊ पावै, आरत अधिकारी जऊ पावै। अरे गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, आरति अधिकारी जऊ पावै, आरत अधिकारी जऊ पावै। अगर साधु हैं और अगर कथा का श्रोता श्रद्धालु है, भक्त है, तो कहा गुप्त चीज भी सुना देते हैं, गुप्त रहस्य भी सुना देते हैं। हम नहीं, अगर अनधिकारी है ऐसे ऊपर से हवा मारेंगे ना, कथा पूरी हो जाएगी, अब पता चला कि हमको समझ भी नहीं पाए। लेकिन आरत अधिकारी जऊ पावै। भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण है। हमारे कान तरस रहे हैं पुण्य कथा श्रवण करने के लिए, और बहुत सुंदर उपदेश किया है। और तब कहते हैं सुखदेव जी ने कथा सुनाया। कौन सी कथा सुनाए? कहा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद हरि ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा है। सुदामा का मतलब क्या होता है? दाम माने होता है रस्सी। भगवान के उदर में मैया यशोदा ने जब रस्सी से बांध दी थी तो नाम इनका पड़ गया था दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी पकड़ बांधी थी। और ये उस दाम में सु उपसर्ग लग गया है। इन रस्सियों से बंधेंगे परमात्मा। देखो भगवान के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं कहीं आते हैं, क्या बताएं, गजब गजब की बात हो जाती है भाई। समय अपनी तरफ खींच रहा है। दाम रस्सी, सु उपसर्ग लगा है सुदामा। भक्त भगवान के पास जाता है, लेकिन ये जो सु उपसर्ग है इशारा कर रहे हैं कि भगवान भक्त के पास आएंगे। हर किस लिए आस छोड़े, इसलिए हमेशा आसान्वित रहना है, आशा नहीं छोड़ देना है। आगे बता, आगे पूरा सुना दूंगा, लेकिन एक लाइन सुना दूं कि किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी
क्षण विरह के मिलन में ये बदल जाएंगे। हर किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, ये क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। हरे नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन देख कर प्रेम आंसू अरे पिघल जाएंगे। इसलिए किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, ये क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। सुदामा हैं, दुनिया के लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बांधना चाहते हैं, यहां तक कि मैया यशोदा भगवान को पकड़ के बांधी है, तब नाम पड़ा दामोदर। और यहां सुदामा है। एक कौन है, ध्यान देकर समझना। सुखदेव बाबा बताते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित विशेषण। क्या गजब कर दिया है कथा में, 6 विशेषण लगा रहे हैं। और जब सती जी कथा सुनने जाती हैं तो 3 विशेषण लगाया गोस्वामी जी महाराज ने। हरि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे वो ऋषि अखिलेश्वर जानी। हे हो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहाँ 6 विशेषण लगाया गया है। सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी के लिए 6 विशेषण लगाए हैं। कहा कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। इन 6 विशेषणों को लगा करके सुदामा जी का परिचय बताए। और एक कारण, दूसरा कारण ये कि भगवान में 6 गुण हैं और सुदामा जी में भी 6 गुण हैं, इसलिए इनकी मित्रता होगी। कहा इनके मित्र हैं। और कहते हैं कि दोनों पढ़ने के लिए गए सुदामा जी से। और कृष्ण भगवान की मित्रता सुदामा जी ने नहीं किया है, कृष्ण ने स्वयं मित्रता किया है सुदामा जी से। क्यों? क्योंकि जो सद्गुण हैं, ये सद्गुण जबरदस्ती कृष्ण भगवान को खींच लेते हैं। अब समय बहुत कम रह गया है, इसलिए जब जा रहे थे पढ़ने के लिए गुरुकुल में उज्जैन, संदीपनी गुरु जी के यहां, वहीं पर इन दोनों लोगों की मित्रता हुई है, सुदामा और कृष्ण की। गुरुजी ने जब भेजा जाओ लकड़ी लाओ, सुदामा कृष्ण जाते हैं तो गुरुमाता ने चना दिया। वो चना कौन है, क्या है चना? उसमें महात्माओं का श्राप लगा हुआ है। इस बात घटना ऐसी है कि महात्मा लोग कंदरा में तपस्या कर रहे थे और कुछ भक्त आए, चना दिए, और रात में चोर चोरी करके लेके चले गए। महात्माओं को गुस्सा आया कि बताओ इतनी श्रद्धा से लाके चना दिए, यहां भी लोग चोरी कर गए। संकल्प पढ़ दिया कि जो इस चना को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, और वही परिणाम हुआ। तब चोरों को जब पता चला तो चोर ला करके संदीपनी गुरुजी के आश्रम में चना दे दिए। हम काहे दरिद्र बने? अब गुरुमाता ने उसी चना को, कृष्ण और सुदामा जी जब लकड़ी लाने जा रहे थे तो गुरुमाता ने वही चना दे दिया सुदामा जी को कि बेटा जब भूख लग जाए तो तुम दोनों लोग इस चना को खा लेना। लेकिन धन्य है सुदामा जी महाराज, जब उस चना की पोटली को खोले हैं तो क्या है, कहते हैं ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मवेत्ता हैं। खोलते मान उस चना में लगा हुआ श्राप को जान गए और कहा रे राम राम, इसमें तो संतों का श्राप लगा हुआ है, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता है। चना में महात्माओं के श्राप को देख लिया ब्रह्म दृष्टि के द्वारा, और इसके बाद ब्राह्मण का जो गुण है वो हृदय द्रवीभूत हो गया। अगर मैं इस चना को फेंकता हूं और कोई जीव खा जाएगा तो दरिद्री हो जाएगा, क्योंकि श्राप है।
और अपने मित्र कन्हैया को खिलाऊंगा तो या तो संतों की महिमा जाएगी, अपनी भगवत्ता को प्रकट करेगा तो संतों की महिमा मिट जाएगी, संतों की महिमा घट जाएगी, क्योंकि श्राप मिथ्या हो जाएगा। इसलिए क्या करूं? सोचे कि इस श्राप को मैं ही लेकर के और धरती के लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि गुरु का श्राप, संत का श्राप, धार्मिकों का श्राप कैसे दंड देता है। इसलिए शिक्षा देने के लिए माने मैं पाठ कर जाऊंगा दरिद्रता का, इसलिए उस चना को विचार किए कि मैं ही खा जाऊं।